आप किंग्स इलेवन पंजाब के पार्ट हो और अभी तक एक भी डोमेस्टिक मैच आपने नहीं खेला है। आपको बोलूँ तो प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने कोलाज ग्रुप से खेलनी शुरू करी। लड़का नहीं आया, इसको खिला दो। मेरी बैटिंग आई 6-7 नंबर में, बैटिंग करने गया तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ गया हूँ कि मैं बहुत ऊंची सी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ग्राउंड नीचे है। इतना टाइम हो गया था, लेकिन आप कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हो? जब आपका आईपीएल में सिलेक्शन कैसे हुआ, किसका मेजर रोल रहा था? आप ट्रायल्स वगैरह पे गए थे? शिखर भैया वगैरह से होती थी आपकी बात? शिखर भाई से तो मैंने पर्सनली Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. हेलो एंड वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मनजोत कालरा। आज है मेरे साथ शिवम सिंह, जो कि पंजाब किंग्स के पार्ट है और उन्होंने आज तक एक भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भैया, कैसे हो आप? ऑल गुड। और भैया, आप किंग्स इलेवन पंजाब के पार्ट हो और अभी तक एक भी डोमेस्टिक मैच आपने नहीं खेला है, तो हम सुनना चाहते हैं, आप हमें आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। जर्नी आज जैसे सब लोग शुरू करते हैं छत पे खेल के, अपने घरों में खेल के। मैंने भी अपने गांव में खेलता था, मैं अपने घर वालों के साथ ही खेलता था, मेरे चाचा लोगों के साथ। तो धीरे धीरे मेरे को खेलना बड़ा पसंद था शुरू से ही। कौन सी एज में शुरू किया भैया आपने? मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट का नहीं था, मैं तो ऐसे ही खेलता था, बस मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। अच्छा। हार्ड बॉल से, टेनिस बॉल जो लाल वाली होती है, फ्लैश का बॉल, गांव में ऐसे ही खेलता था। तो मैं अपने स्कूल से एक बारी लखनऊ खेलने गया हुआ था, ऐसे ही प्रोफेशनल खेलने का कोई प्लान नहीं था। मैं बस खेलना अच्छा लगता था, तो मैं चला गया स्कूल की टीम के साथ। तो मैं वहाँ पे खेला, मैं 13-14 साल का होऊंगा, मैं सीनियर्स के साथ खेल रहा था। तो वहाँ पे दिल्ली से कोई टीम गई हुई थी, तो मैं जब उधर खेला तो कोई दिल्ली के कोच थे, उन्होंने बोला कि ये लड़का ठीक खेलता है, अगर इसको आगे खेलना है तो दिल्ली भेज दो। कोच का नाम क्या था भैया? मेरे को ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। बहुत पुरानी बात है। मेरे पीटीआई सर को, मतलब जो हमको लेके गए थे स्कूल से, उनको बोला। अच्छा। तो मैं फिर क्लब था इधर सोनेट, उन्होंने बोला इधर भेजो, तो मैं क्लब आया, तब मैंने खेलना शुरू किया। अच्छा। और भैया, आप दिल्ली में टूर्नामेंट के मैचेस भी बहुत सारे खेलते हो, आई मीन, और ऑलमोस्ट हर जगह, सारी इंडिया में आपने मैचेस खेले हैं, तो आपको इन मैचेस से बेनिफिट मिला काफ़ी? ऑब्वियसली यार, दिल्ली की क्रिकेट तो मेरे ख्याल में हर कोई खेलता है। दिल्ली की क्रिकेट इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, अगर मतलब किसी को अपना, क्योंकि सारे लोग वहाँ खेलते हैं, जो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, जो मतलब खेल भी चुका है, इंडिया प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, सब लोग अपनी क्रिकेट को एनहेंस करने के लिए दिल्ली में क्रिकेट खेलते ही हैं। बल्कि इंडिया में भी ये बात होती है, किसी को अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है तो नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली जाके खेले वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट आप ज़्यादा खेले हो? स्पेशली मतलब किसी को, अगर मैं दिल्ली का बता रहा हूँ कि लोकल टूर्नामेंट्स इतने टाइम से यहाँ पे होते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स हैं, तो अगर किसी को अपनी वनडे क्रिकेट अच्छी करनी है, क्योंकि डेज क्रिकेट तो हमारे यहाँ दिल्ली में होती ही नहीं है, ना के बराबर ही होती है। तो सब लोग, दिल्ली एक अच्छी जगह है मेरे ख्याल में, वन ऑफ द बेस्ट जगह है अपनी ODI T20 और ये 50 ओवर्स क्रिकेट अच्छी करने के लिए। और भैया, जब इतने साल से, जब आपने कह रहे हो स्कूल का मैच खेलने गए थे आप पहले, फिर उसके बाद टूर्नामेंट के मैचेस में सीधा घुरे या एकेडमी वगैरह में प्रैक्टिस करना? मैं सोनेट आया, फिर एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को याद नहीं, शायद 2019 नहीं 2009 या 10 में मैं आया इधर। तो मैं इधर आया, फिर खेलना शुरू किया। तब मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये गार्ड कैसे लेते हैं, खड़े कैसे होते हैं। जैसा गांव में खेले, बॉल दिखी मार दिया, तो नहीं पता था कुछ भी नहीं? कुछ ऐसे बिल्कुल रॉ था, मतलब डिक्शन क्रिकेट क्या होती है, बुक क्रिकेट क्या है, वो मुझे नहीं पता था। तो मैं दिल्ली आया, क्लब सोनेट में मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तब मेरे को क्रिकेट का ऐसा, जो बुक वाली क्रिकेट होती है उसका इतना पता नहीं था। गांव में जैसे खेले, बॉल दिखी तो मार दिया, आई बॉल। गार्ड लेना भी नहीं पता था, किधर से लेग स्टंप लेते हैं, मिडिल स्टंप क्या होता है। बस खड़े हुए, वो बैट ऐसे करा, खड़े हुए और शुरू कर दिया खेलना। फिर धीरे धीरे पता लगा क्रिकेट कैसे है, क्या है। क्लब का माहौल ही ऐसा था, क्लब में मतलब आप सोनेट को सब जानते ही हैं कि तारिक सर के पास आए थे सबसे पहले। सर की वजह से वो इतना बड़ा क्लब है, सर खुद में एक, मतलब खुद इंस्टीट्यूशन ही थे एक। तो शुरू किया वहाँ पे। कई बार ऐसे ऐसे होता था, महीने भी, कि पीछे खड़े हुए, बस देखा नेट पे और चले गए, बैटिंग ही नहीं आती थी। क्योंकि उधर मतलब
कंपटीशन इतना था और लोग प्लेयर्स भी इतने थे। काफ़ी बड़े बड़े बिल्कुल, आते थे वहाँ बहुत पे तब। बहुत बड़े प्लेयर्स उधर पहले से ही खेलते थे। तो उधर से मैंने क्रिकेट खेलना फिर शुरू किया क्लब से। और फिर क्लब के मैचेस खेलते रहे। क्लब के मैचेस तो मैं बहुत कम खेला शुरू में। यू वोंट बिलीव, मैंने 3 से 4 साल सिर्फ स्कोरिंग की, पानी पिलाया क्लब में। मोस्टली 1-2-3 मैच मैं हार्डली खेला हूँगा। तो मैंने ज़्यादातर स्कोरिंग और पानी पिलाया, तब तक मैं क्लब में था। लेकिन सीखने को बहुत मिला। सर जब किसी प्लेयर को बता रहे होते थे तो पीछे खड़े होकर सुन ली, फिर वो अपने आप ही अप्लाई कर ली वो चीज़ें अपने ऊपर। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई कोच है, अगर आप किसी को कोच मानते हो, किसी और को भी बता रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपको भी बता रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं। तो उनकी बातें सुन के अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी, तो ऑब्वियसली वो हेल्प करा। मैं आज भी सर की टेक्निक से ही खेलता हूँ जो सर और प्लेयरों को बताते थे। अच्छा। बाद में 1-2 बारी उन्होंने मुझे ही बताया, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बताया। बट वो अगर हम सर्कल में खड़े हैं और वो 1-2 को बता रहे हैं तो मतलब सबको ही बता रहे हैं। वो ये ज्ञान जहाँ से मिल रहा है ले लो। सर की नॉलेज कमाल की नॉलेज थी। और फिर भी आगे जब टूर्नामेंट के मैचेस खेले थे आप, टूर्नामेंट के मैच में आपको बहुत ज़्यादा नाम था शुरू से ही, तो फिर ये रिकॉग्नाइज कैसे होने लगा? हुआ ऐसे कि हमारे क्लब में सर आते हैं, हरीश सर, जो मेरे कोच भी हैं। मैं बोलूँ आपको, मेन कोच हाँ, आपके हरीश। वो मेरे को वो कोलाज ग्रुप से जब वो टीम उधर देखते थे, डीएस ग्रुप, वो कोलाज ग्रुप की टीम थी। तो उन्होंने सर से पूछा कि क्या मैं इसको मतलब ले जा सकता हूँ, खिला सकता हूँ। तो मैंने फिर उधर से खेलना शुरू किया। मैं आपको बोलूँ तो प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने कोलाज ग्रुप से खेलनी शुरू करी। तो आपने कभी ट्रायल्स वगैरह पे जाते थे भी, या जो अभी तक आपको चांस भी नहीं मिला कहीं ट्रायल्स वगैरह? पहले तो खेला ही नहीं, पता नहीं लगा। 3-4 साल तो मैंने, जैसे आपको बताया, क्लब के साथ ही था, लर्निंग थी। फिर मैंने धीरे धीरे, एक इंसिडेंस बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस ही करता रहा मैं, मैच खेला नहीं। तो मैं 3-4 साल बाद जब मैच खेला, मोहन नगर ग्राउंड सबको पता ही है, उधर एक लड़का नहीं आया। तो सर ने बोला कि लड़का नहीं आया, इसको खिला दो। मेरी बैटिंग आई 6-7 नंबर में, बैटिंग करने गया तो मुझे लगा विकेट पे कि मैं कहीं पता नहीं कहाँ गया हूँ, कि मैं बहुत ऊंची सी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ग्राउंड नीचे है। मुझे लगा मैं खेलना ही भूल गया, मतलब मैं, क्योंकि इतने साल बाद मैं मैच खेला फिर। हाँ, तो फिर मैंने सोचा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने दोबारा से 0 से शुरू किया। अच्छा, और ये किस टाइम की बात है ये काफ़ी टाइम, मतलब मैं वो 3-4 साल बाद जब मैं मैच खेला दोबारा से, फिर कोलाज से खेलना शुरू किया। तो वहाँ मैं रेगुलर खेलता चला गया। वहाँ पे जैसे पुराने प्लेयर मैं आपको बताऊँ, कमल बेनीवाल, रॉबिन बेस्ट, संजय गिल होते थे। एक रेलवेज़ के प्लेयर है मन्नू कुमार, वो बहुत बहुत बड़े प्लेयर, मतलब अपने टाइम के प्लेयर। उनके साथ खेलना शुरू करा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और क्विक सीखने को मिला। वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा मिले। फिर मैं बहुत मैचेस खेला। फिर मेरे जो सीनियर थे, मेरे को सारे लोकल मैचेस ही खेले आप तब? मैं शुरुआत ट्रायल्स वगैरह पे तब तक? ट्रायल्स पे कैसे जाऊँगा जब मेरे को कोई जानता नहीं है। कुछ मैं लीग खेल रहा होता या कुछ कर रहा होता तो मैं ट्रायल पे जाऊँगा ना, क्राइटेरिया पूरा होता है दिल्ली लीग का जो है, तो तब तक तो वो था ही नहीं। फिर मेरे जैसे सीनियर्स थे क्लब के, जैसे सिद्धार्थ लोहिया करके, और एक मेरा दोस्त था उधर, इशरार। तो मेहनत, मतलब जैसे मेहनत करना होता है वो मैंने उसको देख के सीखा। लाइक ही वॉज इतना जुनूनी बंदा। उसको ये नहीं था कि मेरे को खेलना है क्या है, अपने कॉलम पूरे करना है, मेरे को अपनी फिटनेस कैसे रखनी है, भागना है। तो मेहनत अगर करना मैंने सीखा तो उससे सीखा। जैसे शुरुआत हुई, फिर सिद्धार्थ भाई को, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने उनको बोला कि सिद्धार्थ भाई मेरे को मैच खेलने हैं, चाहे कैसा भी मैच हो, भले ही आप मेरे को बैटिंग ना कराओ, फील्डिंग कराओ। मैं कई मैचेस में ऐसे गया कि मैंने सिर्फ फील्डिंग करी और मैं आ गया, क्योंकि मुझे था कि मैच नहीं खेलूँगा तो, क्योंकि उस मैच के बाद मेरे को लगा कि सिर्फ प्रैक्टिस से तो नहीं होता है। तो मैंने मैच खेलने शुरू करे। फिर जो जहाँ बुलाता था फिर मैंने जाना शुरू करा। धीरे 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 फिर मैच खेला। किसी मैच में 20 रन बनाए, 25 रन बनाए, 30 रन बनाए, थोड़ी बॉल डाली, तो ऐसे करके फिर मेरा क्रिकेट खेलना शुरू हुआ। अच्छा, और भैया मैचेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहो, मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस ही करते जाओगे, एट द एंड तो रिजल्ट मैच में लेके जाना है ना आपको। प्रैक्टिस करते, हम प्रैक्टिस करते हैं, नेट पे कवर ड्राइव मारी, अच्छा होता है, लेकिन वही कवर ड्राइव जब कवर्स के हाथ में ही जाती रहती है, 10 कवर ड्राइव मार दी, कवर्स के हाथ में गई, कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैच खेल के आता कि अब इसके इधर उधर से मुझे कैसे निकालनी है बॉल। और वो भैया बैटिंग में फ़र्क भी दिख जाता है। जो नेट के प्लेयर, जैसे कई लोग उधर नेट पे, उनको बॉल ही अलग लगती है बैट पे मैच में, लेकिन रन नहीं बनते हैं
क्योंकि मैच एक्सपीरियंस कम। ये नहीं वो प्लेयर खराब है बट एक्सपीरियंस कम आप है नेट थोड़ा। में अपनी कमियां सुधार सकते हो, लेकिन मैच आइडिया, रन बनाने का आइडिया टोटली अलग है नेट की बैटिंग से। भी आप कोलाड से जब इतने सारे मैचेस खेले तो उसके बाद आपकी DDCL लीग खेले उसके बाद फिर मैं खेला, मैंने रमीज भाई हमारे कप्तान थे तब, झारखंड से खेलते हैं, तो मैंने शुरू किया। फिर मैंने पहला जब खेला 700 रन बनाए, बॉल भी डालता, 20 विकेटें ली। फिर अगले साल मैंने 1000 रन बनाए, फिर उसके अगले साल भी 1000 रन बनाए। DDCL लीग में मैं ट्रायल्स पे भी गया, फिर तो ट्रायल्स पे गया, वो अलग प्रोसेस है, मतलब ट्रायल मैच नहीं खेला, हालांकि वो अच्छा सिर्फ कैंप में डाला। कैंप 1-2 बार ही किया हूँ मैं। रणजी ट्रॉफी कैंप में गया था, 2-3 बार ही गया। मुश्ताक अली कैंप में भी गया था, लेकिन रन बनाए 1000 रन मैंने 2 सीज़न लगातार बनाए, 800 रन बनाए एक सीज़न, विकेटें भी ली 20-20। तो आप ट्रायल्स एज ग्रुप वाले में की थी या अंडर? नहीं, एज ग्रुप वाले में मैं सिर्फ एक बार ही गया। अच्छा 23। तो फिर मैं रणजी ट्रॉफी के लिए गया। तो उस वो कैंप में नाम आया था आपके रणजी ट्रॉफी का? कैंप एक बार ही नाम था, जो वो लीग के बाद आया। ठीक है। उस सीज़न मैंने कोई 1100 रन बनाए थे लीग में। तो कभी आपने दूसरी स्टेट से ट्राई नहीं की भैया? मैं गया कम से कम, अगर मैं आपको काउंट करूँगा तो मैं 10-11 स्टेट गया हूँ। राजस्थान, झारखंड, दिल्ली तो मैं था ही, हरियाणा, बिहार, बंगाल, और भी स्टेट्स हैं। मुझे जिसने जहाँ बोला कि यहाँ से खेलने को मिल सकता है, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं है, मैं ठीक है मैं खेल लूँगा, मैं चला गया। बट चांस अभी तो मिला नहीं था कहीं से? हाँ खेला भाई, बस एक अच्छी चीज़ ये रही, ऊपर वाले का ये मुझ पे थोड़ा ग्रेस रहा कि मैं गया तो मेरी परफॉर्मेंसेस हर जगह अच्छी रही, मतलब बहुत बढ़िया रही, आउटस्टैंडिंग रही। अभी आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में देखो, आपको जैसा IPL में नाम आया, जबकि आप मैचेस आपको चांसेस वगैरह नहीं मिले, बट आप क्या किसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा आपकी लाइफ में और ये क्रिकेट जर्नी में? रोल तो यार हमेशा से, आप जब छोटे होते तब से शुरू हो जाता है। मेरी फैमिली ने मुझसे कभी नहीं ये बोला कि तू कुछ और कर ले, मैं बोला कि ठीक है। आज भी मेरे मम्मी या पापा का या घर से किसी का फ़ोन भी आता था तो ये नहीं पूछते हैं कि मैच में क्या हो रहा है, क्या है, वो पूछते हैं बस कि तबीयत ठीक है, चोट तो नहीं लगी है, बस बोलते हैं जो करना है ठीक है, खुश रह, जो भी लाइफ में करना है अच्छे से कर, बाकी ठीक है। ये नहीं कि ये क्रिकेट मत खेल, ये नहीं करना है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे को हमेशा सपोर्ट करा। मैं कुछ खेल रहा था तब भी, नहीं खेल रहा था तब भी, मतलब मेरे को कुछ सामान चाहिए या बैट नहीं था तो कोई मेरे लिए बैट ले आया, किसी ने मेरे को जूते ला के दे दिए, क्योंकि पैसे इतने तो होते नहीं थे कि अच्छा बैट ले लें या कुछ ऐसे कर लें। तो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ अरेंज किया। मेरी प्रैक्टिस, जैसे बहुत सारे लोग हैं, दीपक भाई हैं, और भी सिद्धार्थ भाई, हमारे बड़े भी हैं, अंजीब भाई, मतलब इतने सारे दोस्त हैं, मैं भूल जाऊंगा अब, इतने सारे लोग हैं। सबका इक्वली इतना ही रोल हाँ, रहा, कि सारे जिसको जो important हैं। मैंने बोला कि उनको खुद से कि इसके पास ये नहीं है तो मुझे ला के दे दिया। तो मेरे रिश्ते लकीली बहुत अच्छे रहे हैं लाइफ में। तो मेरी लाइफ में मेरे दोस्त, फैमिली, मेरे कोच जो हैं, सबका, मैं किसी का ये नहीं बोल सकता किसी का ज़्यादा किसका कम, सबका इम्पोर्टेंट। तो क्या मतलब, मैं बता ही नहीं सकता हूँ इन वर्ड्स कि कितना मेरे को हेल्प किया उन लोगों ने। भैया इतना टाइम हो गया था, लेकिन आप कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हो और जब तक कोई चांस मिला नहीं था तो आपने गिव अप करने? 27 साल का हो गया था मैं। मेंटल टफनेस कैसे काम करते हो उस चीज़ को लेके कि इतना टाइम हो गया, कोई चांस मिल नहीं रहा बट फिर भी खेलते रहे आप? यार मैंने ना पूरी ज़िंदगी बस क्रिकेट ही खेली, कुछ और मैंने किया ही नहीं। तो ना, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे कुछ और आता नहीं, बट हाँ मतलब इतना क्रिकेट के अलावा कुछ किया नहीं तो और चीज़ का पता भी नहीं था। और इस गेम से प्यार इतना था, टाइम जब आप एक किसी चीज़ में इतना दे देते हो दिल से, तो छोड़ना तो मतलब एक थॉट आता ही नहीं है। फिर बस मेरे को था कि मेरे को करना है, मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है, तो बस उसको ही लेके मैं, वो प्यार हो गया मेरे को क्रिकेट से, तो मैं उसको ही लेके चलता गया आगे। भैया जब इतने साल खेले आप, उसके बाद जब आपका IPL में सिलेक्शन कैसे हुआ, किसका मेजर रोल रहा था? आप ट्रायल्स वगैरह पे गए थे या स्काउट ने देखा होगा आपको? सिलेक्शन एकदम से मेरे को भी नहीं पता था ये कैसे है। मैं इस साल से पहले एक बारी मैं DC के ट्रायल पे भी गया था, और वो भी ऐसे ही मेरे को ध्रुव भाई ने भेजा था, ध्रुव सिंह ने। तो उन्होंने बोला कि लड़का खेला नहीं है, लड़का अच्छा है, खेला नहीं है, अब तो हम कैसे ले सकते हैं। मतलब मेरा ट्रायल अच्छा गया था, ट्रायल्स पे गया, मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे होता है। और ये आपको आपने देखा कहाँ पे था? नहीं, मेरे को भेजा था। अच्छा, पहले कि साल बोल के कि एक लड़के को भेज रहा हूँ, ध्रुव भाई ने भेजा था ऐसे ही, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता था।
तो उधर भी 90 लड़के शायद थे, मैं अकेला ही था जो कुछ नहीं खेला था, उधर ट्रायल पे गया। तो उस साल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन मैं क्रिकेट पूरा मतलब जैसे आपने बोला ऑल ओवर इंडिया मैं खेल रहा था, और मैं सब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जैसे उन सब के साथ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा था। बाकी मुझे लगता था कि अगर मैं कोई क्रिकेट खेल नहीं रहा हूँ एक लेवल पर, मैं अपनी ट्रेनिंग अपनी प्रैक्टिस, अगर मुझे इंडिया रणजी ट्रॉफी खेलनी है तो मैं अपनी प्रैक्टिस अपना शेड्यूल तो एक जैसे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं वैसे कर सकता हूँ। तो वो मैंने अपने कॉलम्स हमेशा पूरे रखे, जैसे यो टेस्ट आ गया था बीच में, अभी भी है, तो मैं अपनी तैयारी करके रखता था कि अगर मेरी एकदम से कॉल आ गई तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। हाँ डिफ़िकल्ट होता है जब आप कर रहे हो, नहीं आता है तो अपने आप को मतलब उसी इंटेंसिटी के साथ पुश करना कभी कभी मुश्किल लगता होता है कभी, पर फिर ऐसे कि नहीं। तो ये मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ना जब तक गिल्ट है ना कि यार आज मैं गया नहीं और उसको बुरा लग रहा है, तो वो अपने आप को पुश करता रहेगा। तो मैं करता गया, फिर जब कुछ नहीं हो रहा था, मतलब मैं इधर से नहीं जहाँ जहाँ मैं गया अच्छा हुआ, लेकिन जो भी सर्कमस्टांसिस थे मैं नहीं खेल पा रहा था, लाइक बोर्ड क्रिकेट या कुछ भी। तो पारस भैया, वो आपका डीसी वाला ट्रायल कैसा गया था? डीसी वाला ट्रायल अच्छा था मेरा, बढ़िया ट्रायल गया था। तो पारस भी आए, फिर ऑल ऑफ अ सडन ऊपर वाला अपना बंदा भेजता है, पारस जोग्राफी। हाँ जी, मेरे को जानते बहुत पहले से ही थे पारस भैया, तो मेरे को बोलते भी रहते थे कि वो मेरे को पौंडीचेरी भी ले गए थे, एक स्टेट में भूल गया, हाँ, तो मैं पौंडीचेरी भी गया, एक साल मैं उधर भी था। फिर पारस भैया बोले यार ऐसे, मतलब उनका मेरे से प्यार भी है, छोटे भाई की तरह हूँ, मेरे मतलब इंस्पिरेशन बोल लो या जो भी है। तो वो मेरे को फिर चेन्नई ले गए। चेन्नई लीग होती है जैसे अपनी डीडीसी लीग है, चेन्नई लीग बहुत रिनाउंड लीग है, बहुत पुराने टाइम से हो रही है। तो वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल मैं खेला पहली बारी, शायद मैं पहला ही प्लेयर था चेन्नई लीग का भी जो बिना कुछ कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेले वहाँ एज अ प्रो खेला। वो लोग भी क्लब्स में जैसे उन लोगों को ही खिलाते हैं जो अपने डोमेस्टिक सर्किट के मतलब रिनाउंड बड़े प्लेयर हैं, जैसे रॉबिन भाई खेलते हैं, रॉबिन बेस्ट, पारस भाई खुद हो गए, रजत भी आ जाते हैं, रजत पालीवाल, एंड वो काफ़ी अच्छी लीग होती है। हाँ, बहुत अच्छी लीग होती है, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। जैसे हमारी टीम के में अभी हनुमा भाई कैप्टन है, हनुमा विहारी, वो भी खेलते हैं। तो मैं उधर गया, मेरा बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। पारस भाई मेरे को उधर ले गए, तो मेरे को क्लब वालों ने भी बोला कि हम नहीं ले रहे थे कि पारस भाई का वर्ड ऑफ वैल्यू मतलब इतना बड़ा था, तो वो बोले कि हमको आपको रखना पड़ा। बाद में बताया उन्होंने मेरे को, मेरा पहला जो उधर साल था बहुत अच्छा गया, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी, तमिलनाडु में। हाँ। तो मेरे को फिर उधर जो हमारे क्लब के एमडी उन्होंने जॉब ऑफर किया। मैंने बोला पारस भाई से पूछ लो आप, जो पारस भाई बोलेंगे मैं कर लूँगा। तो पारस भाई ने बोला तू इधर खेल, रुक जा, ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है पारस भैया। तो मैं एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे तमिलनाडु के लिए एलिजिबल हुआ खेलने के लिए। कितना टाइम खेले वहाँ पे? मैं 2 साल खेला उधर, तब 2 साल का रूल था। तो फिर खेलता गया, उधर भी ऐसे था कि जो पहला मैं सीज़न खेला वो मैं सेकंड डिवीज़न खेला। तो फिर मेरी जॉब हो गई, तो मैं जा रहा था अमृतसर खेलने के लिए। तो रॉबिन भाई हमारे कोच भी हैं और टीम में खेलते भी हैं। तो उनका फ़ोन आया कि विहारी दिलीप ट्रॉफी के लिए जा रहा है, तेरे को आना पड़ेगा। तो वो ईयर भी मैं एज अ प्रो ही खेल रहा था, क्योंकि मेरे 2 साल पूरे होने के बाद ही लोकल हो सकता है बंदा। तो मैं वो साल प्रो एज अ प्रो ही खेला। पहला मैच मैं खेला उधर फर्स्ट डिवीज़न लीग का। तो हम लोग उधर क्या नाम है, चेपक पे ही खेल रहे थे। तो उधर खेला, हम लोग 30 पे 4 हो गए, तो मैंने वहाँ से 200 बनाया, तो वहाँ मेरा और अच्छा नाम हुआ। फिर पारस भाई को किसी ने पूछा होगा, मतलब किंग्स 11 के लिए आया स्काउट के लिए, तो पारस भाई ने मेरा वीडियोस वगैरह उधर भेजे, और भी वीडियोस भेजे थे उन्होंने, मेरे भी भेजे। तो उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। तो फिर मैं ट्रायल्स पे गया पंजाब के, हाँ जी। तो उधर ट्रायल्स पे गया, तो उनको अच्छा लगा। तो ऊपर वाले की मतलब इतनी मेरे ऊपर कृपा बोल लो या कैसे रहा, तो बस मुझे भी नहीं पता लगा और चीज़ें होती चली गई। और भी मैंने ये भी सुना कि आपका ऑक्शन से एक दिन पहले ही नाम डला। क्योंकि मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, शायद यही रीज़न था। तो लेट फॉर्म सबमिट हुआ, एक दिन पहले भी नाम नहीं था, तो मुझे भी नहीं लगा था कि होगा। मुझे लगा लिस्ट में ही नाम नहीं है तो कैसे, मैं फिर हो गया था कि नहीं है। फिर आपका किंग्स 11 ने आपको पिक किया उस साल। फिर ऑक्शन वाले दिन मेरा नाम ऐड हुआ। तब भी ऐसे हुआ कि एक लड़का है, कोई बिहार से खेलता है, वो मेरा उसका नाम सेम है।
तो वो प्रोफाइल शो कर रही थी किसी उसके लड़के, वो बिहार का लड़का शिवम, मुझे लगा ये मैं नहीं हूँ, तो मैं प्रैक्टिस पे चला। कंफ्यूजन हो गई थी उसमें? तो मुझे लगा ऑक्शन में फोटो किसकी आई थी? फोटो नहीं थी ऑक्शन में, फोटो नहीं थी। मतलब वो ऑक्शन के टाइम पे टीवी पे फोटो आता है ना सिर्फ, हाँ। वैसे लिस्ट पे फोटो नहीं आता। अब तो उस पे TV पे नाम पे क्लिक कर रहे थे तो वो बिहार का कोई लड़का दिखा रहा था। अच्छा, बिहार के प्लेयर। हाँ, तो मुझे लगा शायद मैं नहीं हूँ। तो फिर जब ऑक्शन हुआ तो फिर शाम को लगा कि हाँ मेरा है नाम, शाम को पता लग गया। अच्छा, हाँ, वो तो फिर 5-6 बजे पता चल गया था। तो मैं तो उस दिन प्रैक्टिस ही कर रहा था, प्रैक्टिस पे था। फिर मैं घर चला गया, फिर ऑक्शन देख रहा था मैं, भैया हैं मेरे, उनके साथ देख रहा था। तो हम दोनों लोग ही देख रहे थे। तो पता नहीं था कि लिस्ट में नाम आएगा, मतलब 6 बजे तक फिर था कि आएगा तो देखे बैठे। अब 1 घंटा हो गया और कंफ्यूजन भी थी। हाँ, कौन सा हाँ, शिव सिंह? फिर एक घंटा हो गया तो लग रहा है यार आया नहीं, शायद आएगा नहीं आएगा। तो मेरा नाम भी ऑक्शन में लास्ट था, मतलब लास्ट आखिरी आप ही में बैठी। था। तो फिर वो जब नाम आया तो बड़ा अनरियल सा सीन था, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए मतलब आपने ड्रीम किया लाइफ में, टीवी पे देखा पंजाब किंग्स ने पिक किया, तो थैंक यू उनको। अब उनका तो ऑब्वियसली खुशी तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मैं मेरे मुंह से जैसे वो चीख निकली, और मैं करीब 8-10 मिनट तक भाई मैं रोता रहा। मैं ऐसे एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं रोता रहा 8-10 मिनट। खुशी के आंसू जो भी था, मतलब भरे हो गए बहुत टाइम से। बहुत। फिर मेरे पास इतने फ़ोन आए, पहली बार ज़िंदगी में मेरा फ़ोन हैंग हुआ होगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस ऐसा नहीं हुआ कि मेमोरी फुल हो गई। कभी हैंग, मुझे नहीं पता था फ़ोन कैसे होता है। मेरे पास इतने फ़ोन और मैसेजेस, मेरा फ़ोन हैंग हो गया। और घर वाले भी खुश हुए। मेरे साथ बहुत बंदे रोए मेरे सारे दोस्त सब आ गए उसी दिन रात को। तो वो तो मतलब मैं उनको वर्ड में नहीं बता सकता कि क्या फीलिंग थी। उसके बाद भी अब बेड होने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम IPL में गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? यार कैंप में गया मैं, फिर प्रैक्टिस तो की हुई थी, अपनी तैयारी थी। कैंप में गया तो बढ़िया लगा यार उधर। मतलब क्रिकेट तो सेम ही होती है, बस आपको वो माहौल एडजस्ट करने होते हैं। पहली बार गया, ऑब्वियसली सबसे नई चीज़ थी, तो मैंने देखा तरीके थे, और प्लेयर सारे हम लोगों के जितने भी हैं बहुत फ्रेंडली हैं हम अपनी टीम में। तो ऐसा कुछ ऑड वन आउट नहीं लगा, बढ़िया था उधर सब कुछ। शिखर भाई होते हैं तो सब वैसे ही बिंदास रहता है, तो जॉली बंदे एकदम। तो सबसे ज़्यादा आप क्लोज किसके थे टीम में? मैं टीम में बलतेज बल्लूपा के साथ रहता था। मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जीतू भाई के साथ है, जितेश शर्मा, भानु का राजा बख्शा, और सिकंदर राजा। और आपको टीम में सबसे ज़्यादा सीखने को किससे मिलना? शिखर भैया वगैरह से होती थी आपकी बात? शिखर भाई से तो मैंने पर्सनली बताऊं आपको तो क्रिकेट ही नहीं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सीखा। मैं अगर ये बोलूँ आपको, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हुए हैं, मेरी ज़िंदगी जीने का तरीका चेंज हुआ है, तो उसका कारण सिर्फ शिखर भैया है। शिखर भैया कैसे? एक दिन प्रैक्टिस पे बैठे हुए थे तो वो मेरे को बोलते कि तू मेहनत करता है, कि इतने साल से कर रहा है, तो क्या चीज़ गलत हो रही है? तो मैंने कहा भैया पता नहीं। तो बोलते मेरे कहने से काम करेगा? मैंने कहा हाँ जी भैया। बोले तो अफर्मेशन स्टार्ट कर, एनर्जीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर। तो मुझे तो उस टाइम कोई आइडिया ही नहीं था कि अफर्मेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, एनर्जीज़ क्या होती हैं। स्पिरिचुअल में पहले से हूँ, तो इसलिए उस चीज़ ने मेरे को हेल्प कर दिया समझने में। तो शिखर भैया ने मुझे बोला कि तू खेल नहीं पा रहा, तो बोलता है कि भैया खेलना है। बोला ये सोचना बंद कर दे और सोचना शुरू कर कि तू ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, तू IPL खेल रहा है, तू इंडिया के लिए खेल रहा है। आंख बंद कर, विजुअलाइज कर, ग्राउंड पे खड़ा है, पब्लिक 1 लाख लोग के साथ बीच में तू खेल रहा है, जो शॉटें कवर ड्राइव मार रहा है, बैट उठा रहा है, 100 बना दिया तूने। ये चीज़ें विजुअलाइज कर, आंख बंद कर। ये मत सोच कि तुझे करना है, सोचिए तू ऑलरेडी ये लाइफ जी रहा है, कि अपने माइंड को उधर लेके जा, भाग मत, चीज़ों को आने दे। फिर मैंने धीरे धीरे, उन्होंने बोला कि तू 10, 15, 20 दिन करेगा ना तो तेरे को झूठ लगेगा कि तू खुद से झूठ बोल रहा है। तो मैंने एनर्जीज पे काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने आपको विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्ट करना सिखाया? हाँ, मतलब वो सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही नहीं, वो बोला हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि मुझे खुश होना है। हम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि मैं खुश हूँ,
तो कैसे अपनी सोल को अंदर से वाइब्रेंट बनाना है, पावरफुल बनाना है, वो मैंने उनसे, और मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा कमाल की चीज़ कुछ है ही नहीं। तो चीज़ें आपके पास आती हैं, फिर अगर वो आर्ट आ गई तो वो कमाल की आर्ट है। फिर लाइफ के बारे में ज़्यादा सीखा उनसे, कह सकते हो आप, क्योंकि क्रिकेट की बात तो भैया ऐसा बोलते हैं कि क्रिकेट तो इतने सालों से तू खेल ही रहा है, तो क्रिकेट तो बस थोड़ी सी चेंजेस ही हैं, इसको कैसे तगड़ा रखना है, और इतने दिलेर बंदे हैं, वो जिगरा कैसे अपना बड़ा करना है। तो बस ये चीज़ सीखी। दिलेर तो है और वो खुश भी रहते हैं, मैं भी रहा हूँ उनके साथ थोड़ा टाइम। मतलब यही एनर्जीज का फ़र्क है। आप अगर कभी कभी किसी बंदे से मिलोगे, आपका मूड भी अच्छा होगा ना, आप किसी बंदे के पास बैठ जाओगे, आपको डिप्रेसिव फील होगा कि यार एनर्जीज आती हैं, वाइब्स आती हैं। और कोई कमाल के बंदे के पास बैठोगे ना, आपका मूड भी ख़राब होगा ना, बोलोगे यार मज़ा आ गया, और बात भी नहीं हो रही होगी ना, आपको मन करेगा कि यार इसके पास बैठा रहूँ। या किसी घर में जाते हैं, लगता है यार ये बैठे रहो यार, अच्छा लगता है। ऐसे मंदिर में जाते हैं, अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे लोगों की एनर्जीज सबकी ना पॉजिटिव, श्रद्धा की, और मतलब सब अच्छा लेके जाते हैं, वहाँ नेगेटिव कुछ नहीं होता है। तो मंदिर में जाके अपने आप अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपने अंदर को भी करना है। तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब मैं तो हर किसी को बोलूँगा कि इस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि गेम प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करने लग जाओ और चीज़ ना करो, बट ये चीज़ आपको ये बिलीव करा देती है कि आप वहाँ को बिलोंग करते हो, ऑलरेडी आप उधर हो। तो आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि आज अगर कोई लड़का आता है मेरे पास, वो बोलता है भैया मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा नेगेटिव बात नहीं कि वो खेल गया उसकी वजह से, कोई किसी की वजह से नहीं रुकता है। अगर मैं किसी को ऐसी एनर्जी दूंगा कि यार ये ना हो, ये आउट हो जाए, मैं रन बना दूंगा, मेरा नाम आ जाएगा इसके बुरा करने से, खुद के तो साथ जब आप खेलोगे तो कोई और भी तो आपके लिए ऐसा सोच रहा होगा, वो एनर्जी आपके पास जाएगी। और जब आप दोगे कि रन बनाए, सब अच्छा करें, आपके साथ भी अच्छा होगा। तभी कहते भी यार इससे ड्रेसिंग रूम में भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल सारी आपका खुद की चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार, नज़रिया चेंज हो जाता है, आप खुश रहते, और जो खुश है वो सबसे अमीर है। आप दिमाग से खुश हो गए तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है भैया, ये तो बात रही आपके आईपीएल की। फिर उसके बाद भी आके भी आप स्टेट में चांस नहीं मिला, बट आप टीएनपीएल खेले थे उसमें। अभी क्योंकि मैं चेन्नई के लिए, तमिलनाडु के लिए एलिजिबल हो गया था, तो मेरा फिर रजिस्ट्रेशन हुआ। इस साल ऑक्शन हुआ था पहली बारी, पहले ड्राफ्ट सिस्टम था टीएनपीएल में। टीएनपीएल मेरे ख्याल में बड़ी आईपीएल के बाद अपने हमारी इंडिया में कमाल की लीग है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से प्लेयर्स वहाँ से पिक भी होते हैं टीएनपीएल से, क्योंकि वो उनका कराने का तरीका इतना प्रोफेशनल है। वो सारी चीज़ स्टार स्पोर्ट्स पे ऑक्शन होना, प्रॉपर ऑक्शन होता है, प्रॉपर ऑक्शन होता है, सेम आईपीएल की तरह ऑक्शन होता है। मतलब इवन रिव्यूज़ भी हैं वहाँ पे, जो आईपीएल में होता है। आप क्राउड भी देखोगे, 10-20 हज़ार लोग आए होते हैं मैच देखने के लिए उधर, एग्जैक्ट जैसा। कितना हाईएस्ट कितना बिड जाता है टीएनपीएल में? बिड यार हाईएस्ट इस साल पहली बार हुआ था, तो मेरे ख्याल में साई सुदर्शन का था 21 लाख इस बार। अच्छा, 21 तक जाते वो लोग? हाँ, मेरा भी मैं थर्ड हाईएस्ट था शायद इस बारी उधर। अच्छा, आपका? लेकिन साई का जैसे वो लोग डोमेस्टिक खेले हुए थे, तो उन लोगों का कैटेगरीज हैं उधर भी। जैसे ए कैटेगरी में आप इंडिया प्लेयर को रहोगे, वो 10 लाख पे है, रिटेन करना हो तो, मतलब वो रिटेंशन का, या उसकी 2 लाख से बोली शुरू होगी, लाइक ऑक्शन शुरू हुआ। तो मैं उधर भी डी कैटेगरी में था, मेरा 50,000 से ऑक्शन शुरू हुआ था। तो उधर लकीली मैं टीएनपीएल का जब ऑक्शन शुरू हुआ, मैं डी कैटेगरी में था, वो 50,000 से शुरू होती है। तो उधर भी मैं उस टाइम पे कैंप के लिए गया हुआ था पंजाब किंग्स के, मैं पहुंचा ही था। तो मुझे नहीं पता था मेरा ऑक्शन चल रहा है, तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऑक्शन चल रहा है और अश्विन भाई बिड कर रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, तो आपकी टीम के कैप्टन थे? हाँ। कौन सी टीम थी आपकी? डिंडिगल ड्रैगन्स। तो उन्होंने मेरे लिए बिड किया। मुझे मतलब एज अ प्लेयर आपको अच्छा लगेगा अगर, मतलब लेजेंड ऑफ द गेम आपके लिए लिटरली वो पैडल उन्होंने रखा ही नहीं, वो पैडल उन्होंने 2 हाथों से ऐसे उठाया हुआ था, करीब 1 मिनट के लिए वो ऐसे ही थे। अच्छा, और कहाँ तक गई आपकी बिड? मेरी बिड गई 16 लाख तक। अच्छा, टीएनपीएल में काफ़ी अच्छी उस पे होती है। अच्छा। मेरे को इस ऑक्शन का आइडिया नहीं था, बट ये पता था कि लीग काफ़ी अच्छी होती है। नहीं, पर्स होता है वहाँ पे, मेरे ख्याल में एग्जैक्ट तो नहीं पता मेरे को,
शायद 50 लाख 70 लाख का पर्स है अच्छा। एक टीम का, तो वो पूरा प्रोफेशनल तरीके से कराते हैं। और फिर उससे काफ़ी हाइप और मिलता है, मतलब होते हैं, नोटिस होते हैं वहाँ के प्लेयर obvious, काफ़ी। जो चीज़ आपको टीवी पे देखोगे आप, टैलेंट तो दिखेगा ही ना, स्किल दिख जाती है, तो फिर सब लड़कों के लिए अच्छा है। मुझे तो लगता है कि हर स्टेट को इनिशिएट करना चाहिए ऐसा कुछ ना कुछ कराने के लिए, क्योंकि स्टेट्स की भी गलती नहीं है, हर किसी को आप एक जैसे नहीं देख सकते हो। मतलब आप 1000 बच्चा ट्रायल पे आ रहा है तो सबको एकदम से ऐसे तो नहीं देख सकते हो। एटलीस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वो लड़के जो दिख नहीं पाते हैं वो दिख जाते हैं अगर कोई छिपा रहता है तो ये मुझे लगता है सब स्टेट्स को कराना और चाहिए। आप कभी फिर अश्विन भैया से मिले हो कभी, या हाँ, फिर साथ और खेले। नहीं, नहीं साथ- बिड जब नहीं, आपकी बिड वो से बिड पहले नहीं बिड से मिला पहले था, नहीं मिले। फ़ोन पे बात हुई थी 1-2 बारी, तो लकी था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब ऐसे आप प्लेयर के साथ जब बैठते हो तो पता लगता है कि वो लेजेंड क्यों है। आप उनके साथ बैठो, अगर आप क्रिकेट की बात करोगे ना तो वो आपके साथ घंटों घंटों क्रिकेट की बात कर सकते हैं, मतलब और नई चीज़ें क्या करनी है, कैसे आइडियाज़ हैं, वो 1 साल आगे का भी सोच के चलते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे करना है। तो ही इज़ मतलब वेरी पैशनेट गेम के लिए। और TNPL आप कौन सी ईयर में खेले थे भैया? TNPL में यही लास्ट खेला, मेरे ख्याल में 22 में हुआ, 22 में इससे भी? जो लास्ट एडिशन था मैं वो खेला। अच्छा, और जो नेक्स्ट होएगा वो भी हाँ, खेलोगे? मैं खेलूँगा इधर। फिर अभी मैं तमिलनाडु से ही खेलने का देख रहा था, तो इसलिए मैं उधर ही हूँ। तो अब आपके वहाँ के लोकल हो चुके हो? हाँ, मैं इसीलिए जो वहाँ पे लोकल रहेगा वही TNPL खेल सकता है, अदरवाइज नहीं खेल सकता। चलो भैया, ये तो रही अब क्रिकेट की बात। अब यहाँ से चलते हैं थोड़े फन सेगमेंट पे। अब यहाँ से हम आपको एक गेम खिलाएंगे जिसका नाम है कड़वा गैस। तो भैया गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं, मैं आपको 3 पिक्चर दिखाऊंगा क्रिकेटर की, ठीक है। 2 तो आपको आंखों से पहचानना है और एक है एक मिक्स फोटो। ठीक है, अगर आपने सही जवाब दिया तो एक करेले का जूस नहीं पीना पड़ेगा, गलत दिया तो फिर पीना तो पड़ेगा। और सही दिया तो? सही दिया तो नहीं पीना पड़ेगा भैया। सही को नहीं पीना पड़ेगा? मैं पी चुका हूँ बहुत बार। चलो आप ठीक है। जिद करो, चलो पी लूंगा यार मैं, और बताओ। चलो फोटो दिखा दो पहले। विराट भाई। गलत भैया। क्या बात कर रहे हो, ये क्रिकेटर का ये फोटो? बिल्कुल क्रिकेटर का ही है। एक चांस तो और मिलेगा ना? नहीं भैया, वैसे बनता नहीं है, बट इसमें पहली बार ही है यार। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ईजी है भैया। लग रहा भाई, आंखें कौन देखता भाई प्लेयर की? बहुत इजी है, मैं बता दूं? 1 मिनट, नहीं पता लग रहा यार कौन है। विराट भाई की तरह ही लग रहा है। चलो कोई नहीं भैया, पी लो। अब इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें पी लो भैया, फिर बताता हूँ मैं। पीना पड़ेगा भाई ये तो। कैसा लगा भैया? कड़वा। भैया शुभमन अरे गिल। शुभमन गिल है। इजी नहीं था ये, बता दो। पूरा चेहरे के बाद इजी है यार। शुभमन की बैटिंग देखे बंदा उसकी आंखें देखे। चलो भैया दूसरा देख लो। तीनों पीऊंगा लग रहा है। ईशान भाई। ये सही है भैया। लास्ट है भैया, ये वाला देखो आप। ये 2 क्रिकेटर्स की मिक्स फोटो है। इंडिया की है क्या ऐसा? इंडिया के ये दोनों। दाढ़ी मुशफिकुर रहीम की लगा दी है। नहीं नहीं, ये बन गए वैसे, पर है नहीं। अच्छा, ऐसे ऐसे है, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ। ऐसे ऐसे भी नहीं है, मिक्स है दोनों ही। KL राहुल। चलो हाँ, एक तो ठीक है। KL राहुल है ना एक तो? हाँ, ऐसे मत देखो, आधे आधे नहीं है भैया, वो मिक्स ही है। यार ये मुझे मुशफिकुर रहीम की लग रहा है। नहीं नहीं, दूसरा बोलिए। दूसरा बहुत इजी है। हिंट दे दूं थोड़ी सी मैं? थोड़ी सी चलेगी, हार्दिक तो नहीं है। दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, KL राहुल तो हो ही गया एक। KL राहुल भाई इंडियन ही है अब। हाँ हाँ, दोनों। तो मैं
तो बड़ा बेकार हूँ गैसिंग गेम में। बोल चुके एक बार आप नाम ना, चलो मैं अब इतनी हेल्प कर देता हूँ आपने पर पी हार्दिक लिया। पांड्या लग नहीं रहा है यार। पर भैया आप डिसाइड कर लो अपना आंसर। चलो फिर ठीक है, तो हार्दिक और के राहुल। हाँ जी भैया ठीक है। पर ये देख लो मुझ पे रहीम लग रहा है दोनों मिला के। बांग्लादेश वाला होता। बच गए भैया, पहली बार ये हमारे जा रहे हैं ऐसे खाली। खाली नहीं भरे हुए। बड़े हुए। और भैया आपके ये जो शॉट आजकल इतने वायरल हो रहे हैं, आप स्कूप वगैरह और ये सब, ये जो आजकल नया मार रहे हो आप पॉइंट के ऊपर से, तो ये इनकी आप प्रैक्टिस करते हो या खुद ने आपने किया? प्रैक्टिस करी मैं ना। एक दिन दीपक भाई के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार कुछ नया करते हैं, मतलब कुछ ऐसा शॉट जो कोई और ना मारता हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो मैं प्रैक्टिस करी उसकी। मैंने करीब 1-1.5 साल प्रैक्टिस करी इस शॉट की। अब भी करता हूँ, तो प्रैक्टिस से लगने लगता है। एक तो पीछे तो मारते हो स्कूप, और ये जो भी नया मार रहे हो पॉइंट के ऊपर, वो दोनों बस उसका ही एक्सटेंशन है, दोनों सिमिलर से ही हैं। मतलब अगर लेंथ बाउंस होता है तो वो कीपर के ऊपर से जाती है, अगर कम बाउंस होता है तो वो फिर पॉइंट की तरफ चला जाता है। उनको लगी होगी नहीं बॉल का भी इसको? एक बार मेरी नाक फटी इधर से, एक बार कॉलर बोन पे लगी, डिसलोकेट हो गया था, मतलब चेस्ट पेट पे, तो बोल रहे हेलमेटों में। अब कोई सा नया शॉट ला रहे हो आप? अभी तो पता नहीं, अभी तो इसी पे है। तो मैचेस वगैरह में भी ये शॉट मार दिए? हाँ, मैं मारे मैचेस में भी। मतलब मैच में ऐसा नहीं है कि हर बॉल मार सकते हो आप, जो थोड़ा मतलब पिक करके, तो प्रैक्टिस से मैच में लेके गया तो लगे हैं, मैच में भी शॉटें लगी हैं। अभी मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल में इस तरह का चांस मिले तो मारना जरूरी है शॉट। कोशिश करूँगा। और भी आपका रूटीन क्या रहता है पूरे दिन में, फिटनेस और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस वगैरह को लेके? यार पहले तो जब मतलब इतना प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला, जब नॉलेज नहीं थी, तो वही अपना जो देसी फॉर्मेट रहता वही था, लगे रहो खा लिया। मतलब नहीं पता था कितना प्रोटीन खाना है, कितना क्या खाना है, नॉलेज नहीं थी क्योंकि बस लगे हुए। तो आप डाइट वगैरह भी फॉलो करते हो? हाँ, अभी मैंने न्यूट्रिशन और एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे डाइट प्लान और ट्रेनिंग का, मेरा दोस्त ही है हितेश है, वो मेरे को ट्रेनिंग कराता है। तो अब मैं सारी चीज़ें मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जितना प्रोफेशनल तरीके से कर पाऊँ उतना कोशिश करता हूँ करने की। बेटर भी है, यही रहता है शायद मेरे हिसाब। हाँ, आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। और बैटिंग कितना टाइम करते हो? बैटिंग का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मेन फोकस मतलब बैटिंग में टाइम से नहीं, मतलब अगर मेरे को बॉलर मिल जाए बॉल डालने में, पूरे दिन बैटिंग कर सकता हूँ। बैटिंग मैं मतलब हफ्ते में, अब क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है ओवर बैटिंग करने से थोड़ा मसल थोड़े आपके टाइट हो जाते हैं। पहले तो पता नहीं थी, जैसे मैंने बोला। तो अगर कोई मैच खेलने जा रहे हो और पहले थका लेते हो बहुत ज़्यादा बॉडी को, तो वो फिर मैच में इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है। तो अब मैं फिर उस हिसाब से ही करता हूँ। अगर ऑफ है, मतलब मैच नहीं है, तो 4-4 घंटे ही बैटिंग करता हूँ। किसी दिन अगर कम से कम अगर मैं गया हूँ तो 1 घंटा बैटिंग करूँगा। और ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर ट्रेनर के साथ? हाँ, अब पहले कुछ भी 1-1.5 साल से अब प्रॉपर सब कुछ करने। तो क्या रहता है, कितने दिन ग्राउंड ट्रेनिंग और जिम वगैरह रहता है? यार वो शेड्यूल वही बनाता है, जैसे जिस चीज़ का जिस टाइम पे ज़्यादा वो आपके वर्कलोड के हिसाब से बनता होगा। मेरे को तो आइडिया ही नहीं है, सच बताऊँ। अब मतलब कर करके इतना पता चल गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट जो काम जिसको ज़्यादा अच्छे से आता है उस गाइडेंस में करना ज़्यादा बेटर रहता है। और भैया ये बताओ कि मैच से पहले क्या थिंकिंग रहती है और क्या थॉट प्रोसेस होता है, प्रिपेयर कैसे करते हो? मैच से पहले मतलब 1 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कि मैं अपने कपड़े वगैरह सब 1 दिन पहले ही पूरा रात को रख लेता हूँ। और फिर मैं, जैसे मैंने अभी ये अफर्मेशंस का बताया था, मैं विजुअलाइज करने लगता हूँ कि जैसे कि मैं बोलता हूँ अपने आप वो तो आपने अब शुरू किया होगा। हाँ, अब का बता रहा हूँ। अब मैं अपने आप को बोलता हूँ कि कल का मैच मेरे लिए सबसे, मेरा आज तक का बेस्ट मैच होने वाला है। मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, कमाल की बैटिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपनी एनर्जी को जितना पॉजिटिव हो सकता हूँ सुबह मैच में लेके जाता हूँ। चलो भैया, अब यहाँ से चलते हैं हमारे शो के एक लास्ट राउंड पे, जिसका नाम है सुपर ओवर। बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर। ठीक है, मैं आपसे 6 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक वर्ड में आंसर करना है। ठीक है? योर आइडल? माई आइडल भगत सिंह। भगत सिंह। विराट कोहली कवर ड्राइव और सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव? सचिन तेंदुलकर। फिटनेस फ्रीक और फूडी? फिटनेस। और योर फेवरेट फास्ट बॉलर विच यू हैव टू फेस? विच आई हैव टू फेस, या मैं
जिसको खेलना चाहता था कभी, जो था बता दो। था तो शोएब अख्तर, और अभी खेलना है तो जसप्रीत बुमराह। अच्छा, योर फेवरेट इनिंग? फेवरेट इनिंग्स आपकी अपनी? मैंने एक अभी चेन्नई में एक टफ विकेट पे 200 बनाया था, करीब 400 बॉल खेल के। अच्छा, देसी मैच में? हाँ, वो बहुत गर्मी थी, मतलब ह्यूमिड था बहुत, तो उसमें बड़ा फाइट करना पड़ा। मेरी फेवरेट इनिंग। शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद विराट कोहली और गेटिंग करियर टिप्स फ्रॉम MS धोनी? टफ क्वेश्चन। I will take tips from MS Dhoni and then share a dressing room with Virat Kohli. दोनों चीज़ें करनी है, ये ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ भैया, जो हमारे यंग लोग इतने सारे जो क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, खेल रहे, कई लेट भी शुरू करते हैं और खेलना भी चाहते हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? मेरे को बहुत अभी लोग मिलते हैं, बच्चे या जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी, वो बहुत लोग अब मेरे को मिलते हैं, और मेरे को अच्छा भी लगता है। और मैं उनको ये बोलता हूँ कि शायद कभी लेट होता नहीं है, कि आप खेलो और जिस चीज़ से प्यार है उसको करते रहो। हाँ, डार्कनेस आती है कभी कभी, पता नहीं लगता है कि कहाँ कब रुकना है क्या नहीं है। तो अभी मुझे बोलते हैं कि अब आपको देख के दोबारा से मेहनत करना शुरू किया है, कि बंदा अगर बिना कुछ करे ऐसे IPL खेल सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो मैं बस ये बोलूँगा कि अपनी प्रोसेस पे रहो, अच्छे से जी तोड़ मेहनत करे बंदा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी से कोई मतलब ईगो क्लैश, कोई जेलेसी, कोई इन्फीरियरिटी नहीं, सब अलग और स्पेशल होते हैं, मेरे को ये लगता है। तो अपने कॉलम्स पूरे रखो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो। भैया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अगर इस एपिसोड से आपको कुछ भी सीखने को मिला या हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।